हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीन कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है, एक का C3 है। और इन तीनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। देखो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो तीन कैपेसिटर है इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने कैसे करके पता किया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट मान लो B है, ठीक है। तो देखो A से लेकर के B तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही पाथ है, ये वाला रास्ता है। तो इस रास्ते में बच्चों जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर आएंगे ना, वो नंबर ऑफ कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? किसी भी मतलब एक लाइन में अगर आपके इस तरीके से कैपेसिटर रखे हुए हैं, किसी एक सेम पाथ में ऐसे नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर कुछ रखे हुए हैं बच्चों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे रखे हुए हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ओके, अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम इन कैपेसिटर्स को जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएंगे। अब देखो ये चार्ज कैसे करके होंगे। देखो बच्चों, ये वाला जो प्लेट है ना, ये वाला प्लेट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो प्लेट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, बाकी बच्चों ये जो अंदर के जो प्लेट्स हैं ना, कैपेसिटर के जो ये अंदर के प्लेट्स हैं, ये बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है। बस ये वाला प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। हो सकता है बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। तो बच्चों देखो होगा क्या कि ये वाला जो प्लेट है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इस प्लेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे। तो फाइनली यहां पे जो बचेगा बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाने लग गया, इधर इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस प्लेट में जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसके बगल में, इसके जस्ट सामने ये दोनों प्लेट बहुत क्लोज होती हैं, बहुत पास पास होती हैं बच्चों। तो ये प्लेट जो है इस प्लेट के सामने है, तो बच्चों इस प्लेट में जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है। इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है। तो फाइनली चलो इस प्लेट पे जो चार्ज आया बच्चों, Q चार्ज आया। कितना चार्ज आया? Q चार्ज आया। ओके, तो देन बच्चों ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के बहुत पास होती है, क्लोज होती है, तो इस प्लेट में भी जो है चार्ज इंड्यूस होने लगता है। अब देखो ये वाली जो प्लेट है एक वायर के थ्रू जो है इस वाली प्लेट के साथ भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है ना, ये कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो बच्चों इन प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो बच्चों इन प्लेट्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उन्हें ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे इस तरफ। तो बाकी जो यहां बचेगा क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। समझ में आ रहा है भाई, जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो इधर भागने लगा, इधर भागने लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं तो रहेगा, इसी प्लेट में तो रहेगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी यही होगा कि अगेन इसमें जो नेगेटिव इसमें देखो इन दोनों प्लेट में, ये प्लेट भी आपस में इस वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्लेट है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर आने लगेगा, अब बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। ठीक है, बाकी पॉजिटिव चार्ज तो इधर रह जाएगा। तो जितना मैग्नीट्यूड का इस प्लेट में बच्चों नेगेटिव चार्ज है, उतने ही प्लेट का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो इसमें अगर Q चार्ज है तो इसमें नेगेटिव Q चार्ज होगा, तो इसमें भी पॉजिटिव Q चार्ज होगा, इसमें भी नेगेटिव Q चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, इसमें पॉजिटिव Q चार्ज होगा इस वाली प्लेट में। और बच्चों ये यहाँ जो आएगा, यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ बच्चों ध्यान से देखना, देखो यहाँ इस प्लेट में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो लेफ्ट वाले फेस में ऐसे ये नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और बच्चों राइट वाले फेस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। ठीक है,
भाई इस प्लेट में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव तो लेफ्ट वाले फेस में आएगा और पॉजिटिव राइट वाले फेस में आएगा। देन बच्चों यहां से क्या होगा, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से नेगेटिव टर्मिनल से, इस ये पॉजिटिव जो है ना इस राइट वाले फेस में पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रेपल कर रहा है। और यहाँ क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आने लगेगा। तो ये बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इस रीजन में जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट वाले फेस में जो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों हम इसे इरेज कर देंगे, ठीक है, इसे मिटा दीजिए, इसे इरेज कर दीजिए। तो इस वाली प्लेट में फाइनली क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस तरीके से आपकी ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होता है। देखो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो बच्चों इस प्लेट में ये जो कैपेसिटर है, इसमें जो चार्ज होता है, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। देखो ये जो पॉजिटिव, जिस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसी चार्ज को कंसीडर किया जाता है। तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज है बच्चों क्यू चार्ज है, इस वाले कैपेसिटर में भी जो चार्ज है क्यू चार्ज है, और इस वाले कैपेसिटर में भी जो चार्ज है क्यू चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज है उसी चार्ज को कंसीडर किया जाता है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉम्बिनेशन के पास टोटल कितना चार्ज है, तो आप कितना बताओगे, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे इसमें क्यू चार्ज है सर, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू 3Q हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, पता है। देखो इस प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये कहां से आया, इस बैटरी की वजह से आया। तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि इस बैटरी ने ही इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज कहां से आया है बच्चों, इस बैटरी ने दिया है इसे, इस बैटरी ने इसे क्यू चार्ज दिया है। वैसे तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया है, तो इलेक्ट्रॉन भले ही इधर गया है, लेकिन बहुत सी बुकों में इसे यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां गया है, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज दिख रही है ना आपको, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने ये बोल दिया कि इस बैटरी से ये पॉजिटिव चार्ज आया है, क्यू चार्ज। अब देखो बच्चों ये वाली जो प्लेट्स हैं ये तो बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट है ना, सिर्फ ये वाली प्लेट ही तो बैटरी के साथ कनेक्ट है और ये वाली प्लेट ही तो बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये प्लेट थोड़ा ना कनेक्ट है। तो इस प्लेट में जो चार्ज आया था वो चार्ज कैसे में आया था, इंड्यूस्ड चार्ज था। ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है। तो क्योंकि ये प्लेट इसके बगल में थी इसीलिए यहां चार्ज इंड्यूस होने लगा। पर इस बैटरी ने जो इस वाली प्लेट को जो चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, इस बैटरी से जो चार्ज निकला है ना बच्चों सिर्फ क्यू चार्ज निकला है। तो कितना चार्ज, अब वही चार्ज जो है इस वाली प्लेट में है, क्यू चार्ज है, समझ में आ रहा है। तो इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, लेकिन इस बैटरी से जो टोटल चार्ज निकला है वो क्यू ही निकला है। इसे नॉलेज में रखिए बस, ठीक है बच्चों। ये जो चार्ज है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये बैटरी से नहीं निकला है, बैटरी से सिर्फ ये वाला चार्ज निकला है, यहां से निकला है, यहां पहुंचा है, ठीक है। तो बच्चों जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज होता है सेम चार्ज होता है, इसे नॉलेज में रखिएगा। इस कैपेसिटर में भी क्यू चार्ज होगा, इसमें भी क्यू चार्ज होगा, इसमें भी क्यू चार्ज होगा, लेकिन इस बैटरी से जो चार्ज निकला है बच्चों वो क्यू चार्ज निकला है, इसे भी नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो देन बच्चों इस प्लेट के अक्रॉस ये जो कैपेसिटर है ना, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। तो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है ना, ये पता है किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। तो बच्चों ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों कैपेसिटर में शेयर हो जाता है, एक को V1 मिलेगा, एक को V2 मिलेगा, एक को V3 मिलेगा, ओके। अब देखिए बच्चों C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। देखो यहाँ पे अगर मुझे V1 निकालना है, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो बच्चों इस कैपेसिटर में जो चार्ज है कितना है, Q है, तो Q अपॉन C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1, ठीक है। अब अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला Q अपॉन C। तो बच्चों इस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कितना है, Q चार्ज है, तो Q अपॉन C2, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों V3 भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, जैसे यहां पे हमने ये जो बैटरी थी ना जिसका वोल्टेज V था,
हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट गया, अब मार्केट से मैं एक नया कैपेसिटर खरीद के लाया। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देखो मार्केट में गया, अब मार्केट से एक नया कैपेसिटर खरीद के आया और उस कैपेसिटर को बच्चों मैंने अगेन क्या किया, इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कितने वोल्टेज की बैटरी थी, V वोल्टेज की बैटरी थी, तो ये भी सेम उतने ही वोल्टेज की बैटरी है। अब मैं एक नया कैपेसिटर लाया जिसका कैपेसिटेंस C है, और बच्चों जैसे ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किया तो इसमें जो चार्ज आया, कितना चार्ज आया, इस बैटरी से जो चार्ज निकला, Q चार्ज निकला, तो बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। तो इसमें जो चार्ज आया बच्चों, Q चार्ज आया। ठीक है, तो मतलब एक इस कैपेसिटर को जब मैंने सेम उसी उतने ही वोल्टेज वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इस बैटरी से भी Q चार्ज ही निकल रहा था। देखो यहां से भी कितना चार्ज निकल रहा था, Q चार्ज निकल रहा था। तो ये Q चार्ज किसे मिला, इस वाली प्लेट को मिला। तो बच्चों ये जो चार्ज है, ये चार्ज बैटरी से नहीं मिला, ये तो इंड्यूस चार्ज है, ये तो इंड्यूस चार्ज है। यहां पे हमने इसके बगल में ये प्लेट रखी हुई थी इसलिए इसमें चार्ज इंड्यूस होने लग गया था। पर ये जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज, ये पॉजिटिव Q चार्ज इस बैटरी ने नहीं दिया है, इस बैटरी ने सिर्फ और सिर्फ इस वाली प्लेट को चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया सेम उतने ही वोल्टेज की बैटरी के साथ। तो मैंने ये पाया कि इस कैपेसिटर में भी जो चार्ज जो स्टोर हो रहा है ना, इसमें जो चार्ज आया, Q चार्ज आया जितना इसमें आया था। तो बच्चों अगर यहां से भी Q चार्ज निकला, यहां से भी Q चार्ज निकला, तो देन हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट ये वाला कैपेसिटर है। भाई ये वाला कैपेसिटर ने भी इस बैटरी से Q चार्ज लिया और इन तीनों कैपेसिटर ने भी इस बैटरी से जो है Q चार्ज लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट ये वाला कैपेसिटर है। समझ में आ रहा है? और बच्चों इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो चलो हम इसे C इक्विवेलेंट बोल देते हैं। C इक्विवेलेंट हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये है। तो बच्चों जो इसका कैपेसिटेंस होगा ना, वही इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जो इसका कैपेसिटेंस होगा ना, वही तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस कैपेसिटेंस को हम कैसे निकालेंगे? देखो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C इक्विवेलेंट, वो निकलेगा बच्चों। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V है ना, तो इसमें चार्ज कितना आया, Q आया। और बच्चों इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस V के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल कैपेसिटर है ना, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो Q अपॉन V। तो फाइनली हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी Q इज इक्वल टू नहीं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, V इज इक्वल टू होगा आपका Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें पता है, हमें ये रिलेशन पता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, V इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V की जगह में आ गया Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 की जगह में आ गया Q अपॉन C1, V2 की जगह में आ गया Q अपॉन C2, V3 की जगह में आ गया Q अपॉन C3। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पे ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट और ये आ गया आपका Q कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो फाइनली ये Q से Q कट गया, तो ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के बराबर हो गया। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। मान लो अगर आपको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है, और उन्हें उन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो रखा है और आपसे पूछा जाता है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये आपका कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, चलो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। ठीक है, C1 जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो 2 माइक्रो फैराड है। ठीक है, और ये जो C2 है ये आपका 4 माइक्रो फैराड है। ओके, हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। हमें ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता है, पता है ना इतना। तो फाइनली बच्चों जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, ये 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 3 अपॉन 4 आ गया। तो फाइनली बच्चों ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 4 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये 4 अपॉन 3 आया C इक्विवेलेंट। और अगर आपको इसे और आगे सॉल्व करना है तो 4 अपॉन 3 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1.3333 आता है। तो देखो C इक्विवेलेंट कितना आया, इतना है। C1 कितना था, 2 माइक्रो फैराड था।
ये माइक्रोफैराड है, ठीक है। देखो C1 कितना था 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना था 4 माइक्रोफैराड। तो जब हमने इनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने से बच्चों इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कम हो जाता है, कैपेसिटेंस कम हो जाता है, समझ में आ रहा है। देखो ना ये जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम है। ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 2 था, इसका 2 से भी ज़्यादा कम है, इसका 4 था, ये 4 से भी कम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर बच्चों ये जो C1 है, ये C1 मान लो अगर 2 माइक्रोफैराड है और ये C2 कितना है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस अगर सेम होंगे देन बच्चों इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तब इन दोनों का, तब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है बच्चों वो जस्ट हाफ आता है। समझ में आ रहा है, पता कैसे आएगा, देखो देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हो गया 2 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों 1/C इक्विवेलेंट ये 2/2 हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, तो ये 1 नहीं आ गया। तो C इक्विवेलेंट कितना है आपका 1 माइक्रोफैराड। तो बच्चों इसे भी नॉलेज में रखिए कि जब भी बच्चों दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के होते हैं और हमने उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है तो देन बच्चों जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इनका जो इक्विवेलेंट, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के हाफ होता है। देखो इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 था तो इसका हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। अगर ये 3 होता, ये भी 3 होता तो ये 1.5 हो जाता, जस्ट हाफ हो जाता, ओके। अब चलिए अब कवर करते हैं इस टॉपिक को, कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं। अब देखो बच्चों मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये तीनों कैपेसिटर जो है एक बैटरी से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। देखो बच्चों ये जो A और B है ना, तो देखो A और से B तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो तीनों ही रास्तों में क्या है, कैपेसिटर है। ये इस वाले रास्ते में कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों ये जो प्लेट है ना कैपेसिटर का, जो ये वाला प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये वाला प्लेट भी बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और ये वाला प्लेट भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और ये वाला प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये वाला भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ओके। तो फाइनली बच्चों ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या करेगा, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ बच्चों नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा। तो ये जो चार्ज इन कैपेसिटर में जो चार्ज आया है बच्चों, चार्ज आया कहाँ से, बैटरी ने दिया है, इस बैटरी ने दिया है वो चार्ज, ठीक है। फाइनली ऐसे बोला जाता है कि इस बैटरी ने वो चार्ज दिया। जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तभी तो ये चार्ज आया ना इनमें, अदरवाइज ये स्टार्टिंग में इनिशियली तो ये अनचार्ज ही थी। तो बच्चों मान लो यहाँ से जो चार्ज निकला वो कितना चार्ज निकला, Q चार्ज निकला। तो यही Q चार्ज क्या होगा बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर में जाकर के शेयर हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। तो मान लो इसमें Q1 चार्ज आया, इसमें Q2 चार्ज आया और इसमें Q3 चार्ज आया। बच्चों जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना कैपेसिटर का, तो बैटरी से जो Q चार्ज निकलता है वो Q चार्ज जो है इन तीनों कैपेसिटर में जाकर के शेयर हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है। इसे नॉलेज में रखिएगा। और दूसरी यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम कैपेसिटर को बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है बच्चों, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर होगा। तो इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, और इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो भी V होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस across the 3 capacitor is same, ठीक है। बच्चों तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के बराबर होगा, ठीक है। देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन बच्चों चार्ज क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो शेयर होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था ना वो शेयर हो जाता था, लेकिन चार्ज क्या होता था, सेम होता था। तो यहां चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता है, और यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे चार्ज शेयर हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इन तीनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो बैटरी के ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V है। तो यहां पे बच्चों देखो ये फॉर्मूला है ना, Q1 Q2 Q3, तो Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा बच्चों, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये C इंटू V है ना, तो यहां पे का कैपेसिटेंस कितना है, C1 इंटू V। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा, ये Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C2 इंटू V, और ये Q3 कितना हो जाएगा बच्चों, Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C3 इंटू V। इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल V। ओके, समझ में आ रहा है, तो इसे हम यहां पुट करेंगे। लेकिन बच्चों अभी हमें Q भी कैलकुलेट करना है। देखो अब बच्चों मैंने क्या किया, मैं मार्केट से एक कैपेसिटर खरीद के लाया और उस कैपेसिटर को बच्चों मैंने इतने ही वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जितने वोल्टेज की ये बैटरी है ना उतने ही वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। देन बच्चों इस बैटरी से जो टोटल चार्ज कितना निकला था, Q चार्ज निकल रहा था, अब वो Q चार्ज जो है यहां जाकर के शेयर हो गया था। ठीक है, Q1 से मिला, Q2 से मिला, Q3 से मिला, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है Q के ही बराबर होता था। लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों ये जो बैटरी है V वोल्टेज है इसका, जितना इसका वोल्टेज था उतना ही इसका भी वोल्टेज है, जैसे ही मैंने एक सिंगल कैपेसिटर के साथ इसे कनेक्ट किया तो बच्चों यहां से भी कितना चार्ज निकल रहा है, Q चार्ज निकल रहा है, तो इसमें कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। तो बच्चों ये सिंगल कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे भी यहां से Q चार्ज निकल रहा है, और इन तीन कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे भी यहां पे Q चार्ज निकल रहा है। तो बच्चों इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट ये वाला कैपेसिटर माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये तीनों कैपेसिटर जो है ना इस सिंगल कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां से भी Q चार्ज ड्रॉ हो रहा है, यहां से भी Q चार्ज ड्रॉ हो रहा है। समझ में आ रहा है इतना? तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो इन तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि इसका कैपेसिटेंस C है, चलो इसे C इक्विवेलेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, C इक्विवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें यही निकालना है हमें। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर आपको ये Q चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा तो V होगा ना, C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। तो इसे कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 कितना हो गया, C1 इंटू V, तो ये हो जाएगा आपका C1 इंटू V, ये हो जाएगा आपका C2 इंटू V, और ये हो जाएगा आपका C3 इंटू V। समझ में आ रहा है इतना? तो ध्यान बच्चों ये C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू, यहाँ V कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फाइनली बच्चों देखो यहाँ V से V कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ठीक है, देखो बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो बच्चों यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जगह में ये CP लिख दो। C मतलब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ C इक्विवेलेंट लिखा ना, इसकी जगह में C पैरेलल लिख दो, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो CP इज इक्वल टू हो जाता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। उसी तरीके से बच्चों जैसे यहाँ हमने ये निकाला था ना 1/CQ निकाला था जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो यहाँ पे 1/CS लिख दो। CS मतलब कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर है तो उस समय का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये। तो ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। देखो कैपेसिटेंस जब भी हम बच्चों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए तो हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। बच्चों नॉलेज में रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घट जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, देखो बच्चों 3 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंड इन सीरीज। हाउ मेनी टाइम्स विल द कैपेसिटर बिकम व्हेन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। पहले हमने क्या किया, इन 3 कैपेसिटर को बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ये कैपेसिटेंस दे रखा 1 माइक्रोफैराड, C2 दे रखा 2 माइक्रोफैराड, C3 दे रखा बच्चों 3 माइक्रोफैराड।
स्टार्टिंग में हमने इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया बैटरी के साथ, फिर उसके बाद हमने इन्हें इन तीनों को जो है बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी टाइम्स विल द कैपेसिटेंस बिकम, मतलब कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा ये हमें बताना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये यही हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द कैपेसिटेंस बिकम व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने पे कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा ये हमें बताना है। सबसे पहले बच्चों इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ, फॉर्मूला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही था फॉर्मूला। तो यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू ये 1/1 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो 1/CS इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 3 6, तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली 1/CS इज इक्वल टू 6 3 9, ये 2 11 11/6 आ रहा है। तो CS कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6/11 माइक्रोफैराड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आया। अब कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल कैपेसिटेंस बिकम व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल। तो बच्चों अगर हम इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका कर दें इन तीनों का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बच्चों Cp, वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, C1 कितना था, 1 माइक्रोफैराड था, C2 2 माइक्रोफैराड और C3 3 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, इन्हें ऐड कर दीजिए, तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/11 आया, ये 1 से भी ज्यादा छोटा है। और यहाँ पे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आ रहा है, देखो कितना ज्यादा हो गया कैपेसिटेंस, समझ में आ रहा है। तो हमसे ये यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल द कैपेसिटी बिकम, मतलब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये Cp डिवाइडेड बाई CS कर दो, Cp डिवाइडेड बाई CS कर दो। तो Cp कितना था, 6 था, और CS कितना था बच्चों, 6/11 था। तो ये 6/11, तो Cp डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू ये 6 11 ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे रहेगा, 6 से 6 कट गया। तो बच्चों ये Cp इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 टाइम्स ऑफ CS। बच्चों जब हम कैपेसिटर को हमने सीरीज में कंबाइन किया, तो सीरीज में कंबाइन करने पे कैपेसिटेंस इतना था, और जैसे हमने पैरेलल में उसे कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस इतना हो गया। तो बच्चों ये जो कैपेसिटेंस है ना, इस वाले कैपेसिटेंस से जो ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो 11 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है Cp इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ CS। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पे बच्चों कैपेसिटेंस कितना ज्यादा हो गया, 11 टाइम्स हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।